वाटर डिकम्पोज एट 2300 केल्विन, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे वाटर डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ वाटर इतना और 1 बार दे रखा हुआ है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें इतना दे रखा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी हमें दे रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब केसी निकालना पड़ेगा तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करना पड़ेगा। तो और पहले रिएक्शंस को देखते हैं कि कैसे क्या दे रहा है हमारे पास। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, अच्छा ये हमको केपी दे रखा हुआ है क्योंकि प्रेशर के टर्म में दे रखा हुआ ना, कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, तो सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पे प्रेशर के टर्म में दे रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन हम लोग को पहले देखना पड़ेगा कि हम लोग उसका केपी कैसे लिखेंगे, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखेंगे। तो मान लेते हैं पहले मेरे पास एक्स का मोल रहा होगा, ये लोग 0 0, मतलब कहने का है रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। तो रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुई तो मतलब मेरे पास पूरी अभी एनर्जी है, तो मेरे पास पूरा एक्स एनर्जी है, ठीक है। अब मैंने कुछ वर्क करना स्टार्ट किया तो कुछ एक्स एनर्जी जाने लगेगी, कुछ एक्स एनर्जी क्या जाने लगेगी। तो मतलब पहले मेरे पास 1 मोल था, उस 1 मोल में से एक्स एनर्जी जाने लगी। जो काम कर रहे होंगे तो वो होने लगा होगा, तो एक टाइम बाद वो पूरा हो जाएगा और ये x/2। तो यहाँ पे टोटल मोल ऑफ इक्विलिब्रियम, टोटल मोल की बात कर रहे हैं, तो टोटल मोल हमारे पास क्या है, टोटल मोल हमारे पास एट इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ये है, ठीक। तो 1 प्लस वो 1 माइनस एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर एक्स, फिर बीच में प्लस का साइन, x/2। टोटल मेरे पास यहाँ से क्या हो गया, ये माइनस ये प्लस कट गया, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस x/2 आ गया, ठीक है। अब यानी यहाँ से हमारे पास टोटल मोल्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ गए। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग निकाल सकते हैं ना पार्शियल प्रेशर का, भाई कैसे, ऊपर हमारे पास क्या रहेगा, प्रोडक्ट के मोल्स, और नीचे हमारे पास क्या रहेगा, रिएक्टेंट का मोल, और किसके टर्म में, पार्शियल प्रेशर। यानी हम लोग लिखेंगे के, हम लोग PH2 लिखेंगे, प्लस हमारे पास हाफ O2 है ना, तो O2 की पावर चढ़ जाएगी हाफ, और अपॉन में ऐसे ही हमारे पास वाटर हो जाएगा। कैसे, और यहाँ पे ध्यान देते हैं, देखो इस तरह, पहले टोटल मोल यानी हमारे पास क्या रहता है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में जिसका मोल रख रहे हैं ऊपर, मान लेते हैं ऊपर सॉल्यूट का रख रहे हैं, तो ऊपर सॉल्यूट का और नीचे टोटल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, ठीक। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास हमने H2O का लिया तो H2O, और यहाँ पे ये हो गया X का लिया तो नीचे टोटल मोल, x/2 का लिया नीचे टोटल मोल। अब इन सबको क्या किया हम लोग ने, एक फॉर्मूले में रख दिया, देखो PH2 PO2 की पावर हाफ और PH2 क्योंकि पार्शियल प्रेशर के टर्म में चल रहा है, ठीक है। अब उसकी जगह हम लोग ने सारे टोटल मोल्स पुटअप कर दिए, अब हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इसको कैलकुलेशन को थोड़ी, अब देखने यहाँ से समझने की कोशिश करना, यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया। अगर यहाँ तक आंसर आ गया तो इसका मतलब आगे भी आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से हमें बस खाली x की वैल्यू ही तो फाइंड करनी है, उसके अलावा कुछ करना है नहीं ना। तो अब हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में ये जो x/2 है, ठीक है, मतलब ये जो x/2 है ये डिनोमिनेटर का भी और सारे टर्म का भी ये सेम है, तो हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया। तो कैंसिल आउट, तो ऊपर क्या बचेगा, x डॉट, अब यहाँ पे x/2 की पावर हाफ है, तो मैं इसको √x/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, हाफ √ हटाते हैं तो हाफ आता है, तो बस वही चीज़ है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस तरह x माइनस का 1/x बचा, तो यहाँ पे 1/x माइनस हो गया, ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ पे इसको हम लोग x √ हटाओगे तो 1/2 आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, इस तरह x/2, x 3/2 हमारे पास हो जाएगा, x की पावर बचा हुआ √2, ये डिवाइड बाय अपॉन में 2 था ना, देखो x/2 था ना और इसका √ था, तो हमने x और √ को हमने 2 को नीचे ले लिया, देखो नीचे ले लिया, और यहाँ पे इस तरह हो गया। अब क्लियर, अब कुछ समझ आया पक्का। अब हमारे पास जो केपी की वैल्यू दे, भाई ये सब केपी के टर्म में चला था, केपी की वैल्यू दे रखी हुई है 2 × 10 की पावर -3, अब 2 × 10 की पावर -3 है, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या है, देखो रिएक्शन में हमारे पास क्या है, रिएक्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, इसका मतलब सब गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो यानी बहुत फार होंगे, यानी उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने मान लिया कि ये जो हमारे पास अल्फा है वो हमारे पास क्या है, 1 से बहुत छोटा है, तो इसीलिए हमारे पास ये जो अल्फा यानी जो हम x है, मैंने उसको अब अल्फा मान लिया, तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा जो हो जाएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक, इतनी बात क्लियर। अब हमारे पास ध्यान समझना, अब मैंने क्या किया, ये √2 को मैंने ऊपर लेफ्ट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई करने पे कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। अब जब √2 आ गया मेरे पास, तो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है हमारे पास 2 की पावर 3/2 हो जाएगी, 2 की पावर 3/2 जैसे अभी x के साथ हुआ था, ठीक है। यहाँ पे 10 × पावर -3, 10 × पावर -3, ठीक। यहाँ पे x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, ठीक। अब मैंने क्या किया, x की पावर को 3/2 से हटा दिया, तो इधर मैं ले आया, तो इधर क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/2, तो मैं इसको ये 2 से ये 2 कैंसिल, ये 3 से ये 3 कैंसिल, ठीक।
अब यहाँ पे क्या दे रखा हुआ 10 की पावर -3 इंटू में 2/3, तो ये से ये कैंसिल, तो सिर्फ 2 बच गया। तो x हमारे पास कितना आ गया, x इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर -2, तो हमारे पास x कितना आ गया, 2 आ गया। देखो कंफ्यूज नहीं होना और बने रहने की कोशिश करो, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी मैं मानता हूँ, लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने सबसे पहले सबके मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, मोल फ्रैक्शन की वैल्यूज पुटअप कर ली। अब हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, x की वैल्यू को सॉल्व किया है। तो मैंने सिर्फ तुम्हें तरीका बताया कि कैसे x की वैल्यू को तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ से आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। सबको समझ आया अच्छे से?